मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते अगर सीता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो हमारी दीदी तो सीता भी है, दुर्गा भी है। अच्छा, तो आशीर्वाद कहाँ से? और तलवार लेके निकलते हैं और हम लेके निकलते हैं तीर धनुष जो थर्माकोल का बना हुआ है। कलम तलवार पर कलम है भारी, राम जी की निकली सवारी। इसी का नाम ममता दीदी है। अच्छा, ममता दीदी को जिसने नहीं पहचाना वो मूर्खों के स्वर्ग में वास करता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में राम का में भगवान राम का आज जो है बर्थ सेलिब्रेशन हो रहा है और बर्थडे सेलिब्रेशन पूरे देश भर में रामनवमी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे पश्चिम बंगाल में जब भी सेलिब्रेशन होता है तो हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर जो है अपना त्यौहार मनाते हैं। और पश्चिम बंगाल की ये खूबसूरती है कि मंदिर के बाहर बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जमा होते हैं और लगातार जो है राम जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट है रामनवमी उसमें शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे लोग माहौल ख़राब करने भी आते हैं, मगर पश्चिम बंगाल की ये खूबसूरती है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रामनवमी का सेलिब्रेट करते। कुछ साथी लोग हैं तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए। प्रकाश पुरोहित जी है जो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर टीवी पर अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। प्रकाश भाई, पश्चिम बंगाल का रामनवमी और दूसरे राज्यों के रामनवमी में कितना फर्क है? देखिए, पश्चिम बंगाल हो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, भगवान श्री राम का जन्म हम सभी हिंदू भाई और बंगाल में तो मैं बोलूँगा मुसलमान भाई भी आपको यहाँ मिलेंगे जो हमारे साथ में चलते हैं, यात्रा में चलते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राम यात्रा जो निकल रही है, ये जोड़ा साकू के यशस्वी विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में पिछले 5 सालों से निकल रही है, हर वर्ष निकल रही है। मगर विवेक जी को तो टिकट नहीं मिला इस बार। देखिए, विवेक जी को टिकट मिला, 74 विधायकों को सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिला है, वो हमारी शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है। मगर टिकट मिलना वो राजनीति का अंतिम पायदान नहीं होता है। विवेक गुप्ता राज्यसभा में थे और हो सकता है कल दीदी उन्हें फिर राज्यसभा में भेजे। हिंदी भाषियों की आन बान और शान है विवेक गुप्ता। पश्चिम बंगाल में जो रामनवमी निकलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी रामनवमी मनाने नहीं देती है। आप देख लीजिए, देखिए 2 तरह की बात है। एक कुछ लोग जो होते हैं जो जुलूस में देसी कट्टे और तलवार लेके निकलते हैं और हम लेके निकलते हैं तीर धनुष जो थर्माकोल का बना हुआ है। कलम तलवार पर कलम है भारी, राम जी की निकली सवारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान श्री राम का आज जन्म हुआ है। दोबारा करिए आप बाद में जो मैडम का है वो मेरा है। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री गुप्ता जी है, पश्चिम बंगाल में रामनवमी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर यहाँ का रामनवमी दूसरों जगह के रामनवमी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मंदिर के बाहर मुसलमान भी टोपी लगाकर खड़े हैं और मंदिर के बाहर आप भी टीका लगाकर खड़े हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में ऐसी खूबसूरती कैसे आ जाती है? इसी का नाम तो ममता बंदोपाध्याय है। इसी का नाम ममता दीदी है। अच्छा, ममता दीदी को जिसने नहीं पहचाना वो मूर्खों के स्वर्ग में वास करता है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में राम का आशीर्वाद किनके साथ? अरे भैया, पश्चिम बंगाल में आपने कहीं देखा है कि रेड रोड में अजान भी हो और दुर्गा माँ का प्रोसेसर भी चले? भारतवर्ष में कहीं नहीं। ये पश्चिम बंगाल है। अच्छा, तो राम का आशीर्वाद की जहाँ तक बात है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते अगर सीता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो हमारी दीदी तो सीता भी है, दुर्गा भी है। अच्छा, तो आशीर्वाद कहाँ चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, ये बीजेपी का तो ये रहता है ना कि राम जी का आशीर्वाद सिर्फ हमको मिलता है, टीएमसी राम जी के साथ नहीं है, टीएमसी वाले रामनवमी मनाने नहीं देते हैं। ये बात आप सुब्रमण्यम स्वामी से पूछिए, वो जवाब दे देगा। और यहाँ पे हमसे तो नहीं, वो तो बोल रहा है ना, उसको सुनिए ना। वो स्मृति ईरानी के लिए बोल रहा है, वो और 3-4 महिलाओं के बारे में बोल रहा है, पैलेस्टाइन फाइल के बारे में बोल रहा है। तो हम क्या जवाब देंगे? उनके सामने में तो हम बच्चे हैं। और आप उन्हीं से पूछिए। ठीक है, हमको तो अच्छा लग रहा है। आप देख के यहाँ भी फील कीजिए। बोलना और सुनना दोनों अलग चीज है। बीजेपी क्या बोलती है उस पर मत जाइए, आँख से देखिए यथार्थ क्या है। यहाँ
यहाँ पे राम और रहीम दोनों साथ में है। हिंदुस्तान दोनों के संविधान के अनुसार जो डेमोक्रेसी है, यहाँ आपने कहा ना कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, हर धर्म के लोग अपना अपना धर्म मनाते हैं, उत्सव सब साथ मनाते हैं। यही बात। पश्चिम बंगाल में रामनवमी का सेलिब्रेशन चल रहा है और मंदिर के बाहर मैं जब आया तो मैंने देखा कि बहुत सारे मुसलमान खड़े होकर अपने हिंदू भाइयों के साथ राम जी का जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और शायद पश्चिम बंगाल की ये खूबसूरती है कि इस तरह से बहुत शांति के साथ मनाया जाता है। कुछ लोग कभी कभी कुछ गलत कर देते हैं, मगर मुझे लगता है कि शायद वो किसी जात धर्म या किसी विशेष समुदाय से नहीं आते, बल्कि किसी के बहकावे में कर लेते होंगे। भैया आप एक बात गौर किए हैं क्या जी, हम प्रभु राम बेग का आशीर्वाद पाने के लिए हनुमान को गोहरा रहे हैं और हनुमान को ये मालूम है कि उसकी शक्ति कितनी है। तो वो शक्ति जब तृणमूल कांग्रेस में निहित हो रही है ना, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, अच्छा, तो ये शक्ति जो है खुल के 23 तारीख और 29 तारीख को दिखाई देगा और जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन दिखाई देगा। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। तो पश्चिम बंगाल में रामनवमी का सेलिब्रेशन है, चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता किसको आशीर्वाद देती है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।